क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं ही नहीं आप और फिर भी थेरेपी सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप लोगों की मेंटल हेल्थ बेहतर करने के लिए थेरेपी सेशंस देंगे और उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो जाएगी, बल्कि सिर्फ बातें सुन के कोई फिलोसफिकल बात कह देना या उनको मोटिवेट कर देना कि सब ठीक हो जाएगा, ये थेरेपी नहीं है। किसी की बातें सुन लेना, गम सुन के ये कह देना कि आपने लाइफ में डिसीजन क्या लेना है, अपने रिलेशनशिप में अगला स्टेप क्या लेना है या किस तरह से ताल्लुक रखना है, आप साइकोलॉजिस्ट नहीं बन जाते। सेम इज द केस विद रिलेशनशिप काउंसलिंग एंड मेनी अदर थिंग्स। सो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को या मेंटल स्टेट को बेहतर करने के लिए थेरेपी सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग, और वो सुन के सिर्फ कुछ ऐसी बात कह देते हैं या हौसला दे देते हैं और क्लाइंट्स को लग रहा होता है कि ओ हमने थेरेपी सेशंस दी हैं। सो अगर आपकी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस के ऊपर एक्सटेंसिवली काम नहीं हो रहा 4 to 6 सेशंस में, देन इट्स अलाउइंग। सो अगर आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आपने भी तो देखना है कि उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी ट्रेनिंग उनको इस चीज की इजाजत देती है कि वो पाकिस्तान में एथिकली प्रैक्टिस करें या ना करें। तो सबसे पहले आपने ये जानना है कि टू प्रैक्टिस इन पाकिस्तान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की डिग्री और ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए। एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, दैट इज 18 years ऑफ एजुकेशन, वो मस्ट है। और उस डिग्री में आपकी ट्रेनिंग होती है डिटेल्ड, एडल्ट और चाइल्ड दोनों में। यू हैव अ सुपरवाइजर, आपका डिटेल थीसिस होता है, रिसर्च होती है, एंड आफ्टर दैट यू गेट डिग्री एंड यू आर एथिकली अलाउड टू प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। लाइसेंसिंग बॉडी एज सच नहीं है, वी हैव 2 to 3 ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी मेंबरशिप लेना इज बेटर। जैसे पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ कॉग्निटिव थेरेपिस्ट है, पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। दीज आर द एसोसिएशंस जो कि बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं। इट्स गुड टू हैव देयर मेंबरशिप ताकि यू शुड स्टे इन टच विद योर फील्ड, बट वो लाइसेंस इशू नहीं करते बिकॉज देयर इज नो एज सच लाइसेंसिंग बॉडी फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान अभी तक। सबसे पहले जो कंफ्यूजन होती है ना, वो होती है साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की। साइकाट्रिस्ट दवाइयों से इलाज करते हैं, साइकोलॉजिस्ट बातों वाले डॉक्टर हैं, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगा सकते, बेशक उन्होंने एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी भी किया होता है। वो मैं वीडियो के एंड पे बता दूंगी कि पीएचडी के बाद आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को शौक होता है और वो लगा भी गए होते हैं। साइकाट्रिस्ट दे हैव डन एमबीबीएस डिग्री 5 साल की, उनकी हाउसशिप हो जाती है। फिर 4 years का उनका एफसीपीएस होता है, स्पेशलाइजेशन इन साइकाट्री। उसके बाद वो दवाइयां दे सकते हैं। इफ यू आर गोइंग टू अ साइकाट्रिस्ट, आपने अपनी केस हिस्ट्री बताई है, अपने सिम्टम्स बताए हैं, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। अगर वो आपकी केस हिस्ट्री सुन के एक सेशन में डिटेल सेशन लेके आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, तो ये आपकी साइकाट्रिक कंसल्टेशन है। यहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट थेरेपी के जरिए, बातों के जरिए इलाज नहीं ठीक हुआ कि जहाँ पे लॉन्ग टर्म में हम ये कहेंगे कि आपकी थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस पे काम हुआ हो। बट इन पाकिस्तान बहुत से लोग प्रैक्टिस कर भी रहे हैं जिनकी सीबीटी ट्रेनिंग है या डिटेल उन्होंने कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं थेरेपी पे। इट्स ऑल ऑन यू कि आप साइकाट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो वो आपको कौन सा ट्रीटमेंट दे रहा है, और अगर वो एथिकली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या सिर्फ एक सेशन में हिस्ट्री सुन के दवाई दे रहे हैं, तो ये थेरेपी नहीं है, ये साइकाट्रिक कंसल्टेशन है और आपका दवाइयों से इलाज हो रहा है, ठीक है। और अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, सबसे पहले वो आपको केस हिस्ट्री सेशन लेंगे, असेस करेंगे, डायग्नोसिस देंगे। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे सिम्टम्स इतने स्ट्रेन नहीं होते कि कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ही हो, यानी कि आपके कोई ऐसी लाइफ डिस्टर्बेंसेस होती हैं, कुछ अप्स एंड डाउन होते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ नहीं इस तरह से ठीक होती। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बाद भी हम उन चीजों को थोड़ा सा रिजॉल्व कर सकते हैं, मैनेजमेंट की चीजें बता सकते हैं कि थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को रिजॉल्व कैसे करना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ही डायग्नोज होगा तो ही हमें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है या हम थेरेपी सेशंस लेंगे। तो इस चीज को भी आपने क्लियर करना है। बट इंटरनेशनली मोस्टली यही होता है कि पहले आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो और वो आपकी डिटेल असेसमेंट करते हैं, डायग्नोसिस देते हैं, और उसके बाद इफ दे फील लाइक कि थेरेपी सेशन से बेहतरी नहीं आ रही या देयर इज नीड ऑफ मेडिसिन, तो फिर वो साइकाट्रिस्ट को रेफर करते हैं। बट डिफरेंट कंट्रीज में, इंटरनेशनली, यहाँ हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो वो आपने चेक कर लेना है कि साइकाट्रिस्ट के पास अगर आप जा रहे हो तो वो आपको अगर दवाइयों के जरिए इलाज करे तो वो सिर्फ दवाइयों वाला इलाज है, थेरेपी सेशंस नहीं हो रहे। उसके बाद जी एमबीबीएस डॉक्टर, जनरल फिजिशियन, जो मेडिकल डॉक्टर, ये लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है। अगर आप अपने कोई फिजिकल सिम्टम उनके पास लेके जा रहे हो और आपको लग रहा है कि उनका बड़े रहम दिल है और आपसे थोड़े से फ्रैंक हो रहे हैं,
अपनी लाइफ की चीजें बता के या अपनी लाइफ हिस्ट्री बता के 2-3 मोटिवेशनल वर्ड्स ले लेना या ये कहना कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, कोई मुझे सुनने वाला है, आप ये नहीं कह सकते कि आपकी थेरेपी सेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई डॉक्टर आपको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज गुड, दे आर बीइंग वेरी काइंड, बट आप ये नहीं कह सकते, या कोई डॉक्टर, कोई जनरल फिजिशियन ये नहीं कह सकता कि हमने आपकी थेरेपी सेशन कर दी है। उसके अलावा आपके कोई और कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, कंसल्टेंट आई सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट और कोई किसी भी फील्ड के डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर उन्होंने ये असेस किया है कि स्पेसिफिक फिजिकल कंसर्न के अलावा आप अंडरलाइन कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है और वो सेशन को थोड़ा सा लंबा करके आपको थोड़ा सा हौसला दे रहे हैं, वो भी थेरेपी सेशन नहीं है एंड दे कैन नॉट क्लेम, और लोग क्लेम करते भी नहीं है। लेकिन अगर आप समझ रहे हो कि आपके थेरेपी सेशन हुए तो इस चीज के बारे में भी आपने थोड़ा सा अवेयर रहना है। नो ऑफेंस किसी फील्ड को मैं कुछ ये नहीं कह रही, बट आई एम ट्राइंग टू क्लियर एवरीथिंग के क्या चीजें हैं जो फॉलो हो रही हैं जो कि कई दफा नहीं भी होनी चाहिए। और आप जो खुद जा रहे हैं थेरेपिस्ट के पास और आप जो खुद जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, आप लोगों को भी ये चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, योर फार्मासिस्ट इज नॉट योर साइकोलॉजिस्ट। बहुत से लोग होते हैं उनके फिजिकल सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि दिल की धड़कन तेज हो गई, दिल घबराना शुरू हो गया एंड दे फील लाइक, खुद ही से तस्वुर कर लेते हैं एंग्जाइटी पैनिक अटैक है, जाके फार्मासिस्ट को बताते हैं और जी वो कोई दवाई दे देते हैं। और अगर थोड़ा सा टाइम हो तो काउंटर पर खड़े होकर आपकी बात भी सुन लेते हैं, तो फिर आप समझते हो कि नहीं, कोई है जिसने हमारी बातें सुन के हमें दवाई दे दी तो हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। और फिर बहुत से लोग मेरे पास आके सेशन में बता रहे होते हैं हमें 5 साल पहले ये डायग्नोज हुआ था और हमने थेरेपी ली थी लेकिन फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भाई डायग्नोज आपने खुद ही कर लिया और थेरेपी आपने किसी फार्मासिस्ट या मेडिकल डॉक्टर की कहीं भी बात को समझ लिया। तो यहाँ पे आपने भी थोड़ा सा ख्याल करना है एंड यू हैव टू बी वेरी अवेयर व्हेन कंसल्टिंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। फिर आती है जी सबसे बड़ी अनएथिकल प्रैक्टिस के 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, बीएससी ऑनर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी या बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाद कोई भी 1-2 इंटर्नशिप्स या ट्रेनिंग करके लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना शुरू करते हैं या क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। ये किसी भी क्लिनिक में, किसी भी छोटे मेडिकल सेंटर में आप इस तरह के कुछ साइकोलॉजिस्ट देखेंगे जिन्होंने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा अनएथिकल है। आप 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद चाहे जितनी मर्जी ट्रेनिंग्स कर लें, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, कोचिंग के कोर्सेज कर लें, यू आर नॉट एथिकली अलाउड टू प्रैक्टिस, और वो आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, they are specialized in their own field and they have their own speciality. हाँ, वो अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, बट दे आर नॉट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। देन कम्स चाइल्ड साइकोलॉजी की जो फील्ड आती है, जिसमें बीएससी ऑनर्स के बाद कोई भी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस या अगर हम ऑटिज्म या एडीएचडी को ट्रीट करने के लिए कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहे हैं, वो कोई एबीए का 1 साल का कोर्स, कोई चाइल्ड ट्रेनिंग का 1 साल का कोर्स, स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेशन की डिग्रीज करके आप मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स ट्रीट नहीं कर सकते। कोई भी साइन लैंग्वेज सीख के या इस तरह के स्पेशल नीड्स किड्स के साथ काम करके आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या आप मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, जो कि स्वेयर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं जिनमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है, आपको उनको डायग्नोज करना पड़ता है, आप क्लेम नहीं कर सकते कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो। सो देन कम्स, थैंक्स टू सोशल मीडिया, जहां पे लाइफ कोचेस, मोटिवेशनल स्पीकर, एनएलपी कोचेस, रेकी मास्टर्स एंड मच मोर, दे all are specialized in their own field, no doubt, no offense, उनकी अपनी स्पेशलाइजेशन होंगी, बट वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ट्रीट नहीं कर सकते। स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, एंजाइटी, डिप्रेशन, मैनिक, हाइपोमैनिक स्टेट्स और बहुत सी चीजें जो हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड मच मोर, वो सब इनको ट्रीट नहीं कर सकते। लाइफ कोच अपनी फील्ड को डील करेगा, मोटिवेशनल स्पीकर वो लोग तो बस मोटिवेशनल बातें कर रहे हैं, और एनएलपी कोच वो सिर्फ एनएलपी को टारगेट कर रहे हैं। हिप्नोथेरेपिस्ट ये सिर्फ एक अप्रोच है जो हम डील करते हैं किसी भी स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ कंसर्न को इस टेक्निक को अप्लाई करके या कुछ, ये सिर्फ हिप्नोथेरेपी एक अप्रोच है। ये आप हिप्नोथेरेपी का कोई भी कोर्स या सर्टिफिकेशन करके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। हिप्नोथेरेपिस्ट, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, रेकी मास्टर, ये लोग नहीं है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अच्छा जी, अभी और लोगों को भी हमने नहीं बोलना, टैरेट कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर्स, पामिस्ट, ये लोग भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है। नो मैटर वो किस भी टीवी शो पे, किस भी मॉर्निंग शो में आके कोई भी गहरी बात कर जाते हैं,
और फिर उससे आपकी जिंदगी का कोई गम याद आ जाता है आपको या थोड़ा सा कम हो जाता है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पिरिचुअल हीलर्स, दे माइट बी स्पिरिचुअल हीलर्स या उनकी अपनी कोई फील्ड है, दे आर एक्सपर्ट इन दैट, बट वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है। एंड स्पेसिफिकली फॉर स्पिरिचुअल हीलिंग एंड स्पिरिचुअल काउंसलिंग आपका अपने अल्लाह से बड़ा गहरा ताल्लुक होना चाहिए, और फिर आप उसके लिए ऐसे साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, ऐसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं जो आपको इस्लामिक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग गाइड करे। So, spiritual healers, any yoga expert, any TV host, any philosopher, any poet, any writer जो कि कोई भी गहरी बात कर देता है, वो सब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है। और आजकल वैसे ही हर होस्ट या हर कोई बैठ के रिलेशनशिप्स पे बात कर रहा है, मेंटल हेल्थ पे बात कर रहा है, इस चीज पे बात कर रहा है कि हमें अपने ट्रॉमा जरूर डिस्कस करना चाहिए या स्टिग्मा अटैच नहीं होना चाहिए, तो वो सिर्फ बात करें, दे कैन नॉट ट्रीट दैट। बट थैंक्स टू सोशल मीडिया के हर कोई आके जो बात कर रहा होता है, हमें लगता है कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। अच्छा, कुछ हमारे बड़े पसंदीदा लोग होते हैं जिनको हमने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनाया होता है। बहुत से लोग आके कहते हैं हम थेरेपी ले रहे हैं, बाद में पता लगता है कि वो अपनी कजन से ले रहे हैं, अपनी फ्रेंड से ले रहे हैं या अपने हस्बैंड से ले रहे हैं। Your friend is not your psychologist, your husband is not your psychologist, your cousin is not your psychologist, any of your family member is not your psychologist. आप उनको नहीं बता सकते, they are going to judge you, they are going to be biased. Even के psychologist अपने relative, cousins, दोस्तों का, अपने जानने वालों का सेशन नहीं ले सकते। That is why हमें खुद अपने करीबी लोगों को दूसरे साइकोलॉजिस्ट या दूसरे प्रोफेशनल्स के पास रेफर करना पड़ता है। तो आपके जो करीबी लोग हैं, आपके थेरेपिस्ट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कोई पुराने प्रोफेसर, स्कूल टीचर, कोई ट्रेनर, कोई हेड मिस्ट्रेस, कोई सोशल वर्कर, ये सब आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है। प्लीज, रोना आ जाता है मुझे जब कोई आके कहता है कि हम किसी एनजीओ में जाके वहां के किसी सोशल वर्कर से सेशन लेते थे। किसी को बातें बता लेने से और कोई आपको कोई गहरी बात कर देता है, कोई पोइटिक फिलोसॉफिकल बात कर देता है, दैट डजंट मीन कि वो आपका स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, पीटीएसडी, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, आपको पैनिक अटैक ट्रीट करेगा। ठीक है, उन सब की अपनी फील्ड है, सब अपनी अपनी फील्ड में बहुत महारत रखते हैं, नो ऑफेंस, लेकिन हमें अनएथिकल प्रैक्टिस तो नहीं करनी चाहिए ना। तो इन सब लोगों का जो मैंने आज की वीडियो में बताया है, वो सब बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है। ठीक है, सो आई होप सो दिस वीडियो वाज हेल्पफुल इनफ। अगर आप ऐसे किसी फील्ड के एक्सपर्ट से थेरेपी ले रहे हैं, तो आप थेरेपी नहीं ले रहे, हाँ आप उनकी सर्विसेज ले रहे हैं, या अगर वो आपको थेरेपी दे रहे हैं तो आप उनको बताएं कि हमें थेरेपी नहीं चाहिए, आप अपनी एक्सपर्टीज में से जो सर्विसेज हैं वो हमें दे दें। सो आई होप सो कोई मेरे पीछे ना पड़ जाए बस। अगर मजीद कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम सारा अहमद, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फाउंडर ऑफ दी साइकोलॉजिस्ट टॉक। आई एम देयर फॉर योर थेरेपी एज वेल। अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं, सो दिस इज द कॉन्टेक्ट नंबर, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स ये हैं, सारा अहमद एंड दी साइकोलॉजिस्ट टॉक। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।